चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जो पेपर कंडक्ट हुआ था BPCCHN CHO टर्म एंड एग्ज़ाम का। तो ये पेपर 25 फरवरी को हुआ था। दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट हुए थे। एक हुआ था मॉर्निंग में और दूसरा पेपर हुआ था आफ्टरनून में 2 PM to 4 PM तक। जिनने पेपर दिया था उसकी ऑफिशियल आंसर की है ये। तो यहाँ पर पूरा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कभी भी वीडियोस अपलोड हो चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ओनली जिनका CHO टर्म एंड एग्ज़ाम होता है अपकमिंग टाइम में उनको तो हेल्पफुल है। साथ ही साथ अब जिनका CHO का ही पेपर होना है बिफोर ट्रेनिंग दैट मीन्स रिक्रूटमेंट के लिए, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सबसे अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लाए जाते हैं। तो यहाँ पर एंड तक ज़रूर बने रहें। और हमारी ऑफिशियल ऐप है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है मेडिकल एंड नर्सेस हब के नाम से, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड है जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो इनका 2 पार्ट में पेपर हुआ था। फर्स्ट में हुआ था फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, दूसरा पेपर है प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन। तो टोटल 70 MCQs आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया कितने टाइप का होगा? ऑप्शन में था 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, ओनली 1 टाइप या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो डिस्मेनोरिया होता है जनरली 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 टाइप का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 2 टाइप्स। पेपर थोड़ा सा ब्लड है बट प्रॉपर है जो दिख रहा है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इंक्लूड। तो जो PMS है इसमें क्या इंक्लूड होगा? फिजिकल डिस्टर्बेंस, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मूड एंड इमोशनल साइन एंड सिम्टम्स या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो PMS में सभी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। फिजिकल भी होंगे आप, साइकोलॉजिकल भी, आपके मूड स्विंग्स होंगे एंड मूड इमोशनल साइन एंड सिम्टम, तो ये सभी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। नेक्स्ट इज ब्लडी और ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज इंडिकेट्स इट्स पॉसिबल कॉजेज। तो ब्लड है या फिर ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ऑप्शन में गोनोरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और सर्वाइकल और यूट्राइन कैंसर, ट्राइकोमोनियासिस या फिर ईस्ट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर ये जो सभी साइन हैं किसके हैं? सर्वाइकल और यूट्राइन कैंसर के या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साइन हैं जो हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा B। नेक्स्ट इज मास्टाइटिस मीन्स। तो मास्टाइटिस का मतलब क्या है? डिस्मेनोरिया, पेल्विक पेन, पेन स्वेलिंग, रेडनेस ऑफ ब्रेस्ट या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज। तो मास्टाइटिस का मतलब होता है पेन स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ द ब्रेस्ट। नेक्स्ट इज पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स कैन बी मैनेज्ड बाय POP। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स को हम कैसे मैनेज करेंगे? प्रिवेंटिव मैनेजमेंट से, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो प्रिवेंटिव जो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स है इनको हम इन सभी चीज़ों से मैनेज है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन। तो भारत में पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 1952 में, 1952 में। तो पहला प्रोग्राम कब आया था? 1952 में। नेक्स्ट इज टू नैरो डाउन द गैप बिटवीन नॉलेज एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम। तो यहाँ पर टू नैरो डाउन द गैप मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लाया था जिसमें लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना, नॉलेज प्रोवाइड करवाना कॉन्ट्रासेप्टिव को लेके। तो वो कौन सा प्रोग्राम है? टोटल फर्टिलिटी रेट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ RMNCH+A या फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो कौन सा प्रोग्राम है जो लाया गया था? तो वो था यहाँ पर RMNCH+A प्रोग्राम, जिसमें रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ को लेके जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके अवेयरनेस को लेके सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई। तो ये कौन सा प्रोग्राम था? RMNCH+A प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा C। नेक्स्ट इज लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो जो LAM है लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड वो किस टाइप की है? परमानेंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण क्या होता है? एमनोरिया की सिचुएशन होने लगती है, जिसको क्या कहते हैं हम? लैक्टेशनल एमनोरिया। प्रोलैक्टिन का लेवल कब है जो प्रोलैक्टिन कब ज़्यादा सीक्रेट होता है? जब बेबी फीड करता है। तो ये क्या है? लैक्टेशनल एमनोरिया। और एक तरीके की ये क्या है? नेचुरल मेथड है।
नेक्स्ट इज आफ्टर गिविंग मीजोप्रोस्टॉल द वुमेन शुड बी कॉल्ड फॉर फॉलो अप ऑन विच डे। तो मीजोप्रोस्टॉल देने के बाद वुमेन को कब है जो बुलाया जाएगा, 10th, 5th, 7th या फिर 15th डे। तो कब बुलाया जाएगा, 15th डे में। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्ट। तो काउंसलिंग के सभी प्रिंसिपल हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में गिव योर एडवाइस स्ट्रिक्टली टू फॉलो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, क्लाइंट हैज़ राइट टू चूज हिज और हर ऑन एक्शन, कीप स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। तो काउंसलिंग के सभी यहाँ पर पार्ट हैं किसी एक को छोड़कर। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना, क्लाइंट्स का राइट है कि वो अपने तरीके से बता सके, उसका जो भी उसने चीज़ें बताई वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, लीक नहीं करना है, बट आप अपनी एडवाइस उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बाय SRS डेटा 2015 वॉज। तो यहाँ पर SRS डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि हर 6 महीने में प्रोवाइड करवाया जाता है, तो जो 2015 की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट थी वो क्या थी। ऑप्शन में 115 पर 1000 लाइव बर्थ, 59 पर 1000 लाइव बर्थ, 37 पर 1000 लाइव बर्थ या फिर 25 पर 1000 लाइव बर्थ। तो जो SRS डेटा है इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो क्या है, 37/1000 लाइव बर्थ। नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ आर ड्यू टू। तो जो मैटरनल और चाइल्ड डेथ होती हैं किसके कारण होती है, द डिले इन डिसाइडिंग टू सीक केयर, द डिले इज रीचिंग द एप्रोप्रिएट हेल्थ सेंटर, द डिले इन रिसीविंग क्वालिटी केयर वंस इनसाइड इन हेल्थ इंस्टीट्यूशन। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि मैटरनल और चाइल्ड डेथ के कारण बनते हैं। कुछ लोग घर पर ही अपना खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, तो प्रॉपर केयर उन बच्चों को नहीं मिल पाती, ना मदर को मिल पाती है, ना ही इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू घर के। तो ये सभी रीज़न क्या हो सकते हैं, मैटरनल डेथ और चाइल्ड डेथ के रीज़न है जो हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज द होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर स्कीम लॉन्च्ड इन। तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 1992 में, 2011 में, 2000 में या फिर 2007 में। तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर स्कीम लाई गई थी 2011 में। कब लाई थी, 2011 में। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स वैक्सीन आर। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन कौन सी वैक्सीन है जो इंक्लूडेड हैं, तो वो ऊपर की जो वैक्सीन है TB फॉर BCG, DPT, पोलियो, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस भी इंक्लूड है। बाकी जो सेकंड में कोवैक्सीन अलग से रख दी है, कोविशील्ड रख दी है, और यहाँ पर जो रूबेला ये नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मीजल्स, मम्स, रूबेला है, सेपरेट रूबेला नहीं दी जाती है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंटीनेटल केयर। ऑप्शन में केयर गिवन टू वुमेन बिफोर प्रेगनेंसी, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, केयर आफ्टर डिलीवरी या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब प्रेग्नेंट है उसके टाइम पर पूरी केयर प्रोवाइड करवाना, पूरी कंप्लीट प्रेगनेंसी तक, वो क्या है, एंटीनेटल केयर। नेक्स्ट इज फर्स्ट एंटीनेटल विजिट टू द हेल्थ सेंटर इज प्रेफर्ड। तो पहली जो टोटल 4 विजिट प्रेफर की जाती हैं, तो उनमें से पहली विजिट कब की जाती है, बिटवीन 14 to 26 वीक, बिटवीन 28 to 36 वीक, बिटवीन 36 to 38 वीक्स, या फिर विद इन 12 वीक्स और एज सून एज प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड। तो जो पहली हेल्थ के एंटीनेटल विजिट है कब प्रेफर की जाती है, विद इन 12 वीक और एज सून एज प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड। तो विद इन 12 हफ्तों के, या फिर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो उसके एज सून एज पॉसिबल आपको अपना चेकअप करवाना होगा। नेक्स्ट इज नॉर्मल सिम्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज इंक्लूड। ऑप्शन में है नोजिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन एंड इंक्रीज यूरिनेशन, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो नॉर्मल सिम्टम कौन से हैं प्रेगनेंसी में, तो ये सभी हैं। यहाँ पर आपका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग शुड बी डन एक्सेप्ट 1 टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तो कौन सी स्क्रीनिंग की जाती है फर्दर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, नोजिया, वॉमिटिंग, HIV, रूबेला या फिर RH फैक्टर। इनमें यहाँ पर है स्क्रीनिंग शुड बी डन एक्सेप्ट 1 टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए,
नोजिया एंड वॉमिटिंग, इन सभी के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। HIV को, रूबेला को RH फैक्टर के लिए। यहाँ पर कहा है एक्सेप्ट, मतलब किसी एक को छोड़कर, तो क्या है यहाँ पर नोजिया एंड वॉमिटिंग। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल व्हेन, लेबर को नॉर्मल कब कहा जाता है? इट अकर्स एट टर्म 37 to 42 वीक्स, ऑनसेट इज स्पॉन्टेनियस, फीटस प्रेजेंट्स बाय वर्टेक्स, FD ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ये सभी हैं। फीटस है जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में हो, सिफेलिक पोजीशन में 37 से 42 वीक में और स्पॉन्टेनियस हो। नेक्स्ट इज पार्टोग्राफ इज अ ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ, तो पार्टोग्राफ में जो ग्राफिक रिकॉर्डिंग होती है वो क्या होती है? हार्ट रेट एंड इट्स फंक्शंस, इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन, प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड कंडीशन ऑफ मदर एंड फीटस, नन ऑफ दी अबव। तो पार्टोग्राफ में जो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं वो होती हैं प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड कंडीशन ऑफ मदर एंड फीटस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच प्रेग्नेंट वुमेन इज हैविंग हाई ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mm of Hg प्लस प्रोटीन यूरिया एंड कन्वर्जेंस इज नोन एज। तो प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्रेशर 140/90 हो जाता है, प्रोटीन यूरिया है, कन्वर्जेंस है, तो ये किस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर आपको डेवलप हुई है? तो है इक्लेम्सिया। क्या है? इक्लेम्सिया, जिसमें कन्वर्जेंस भी आएंगे, प्रोटीन यूरिया भी होगा, ब्लड प्रेशर 140/90 से भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को लेके? ऑप्शन में मैटरनल डेथ, यूट्राइन रप्चर, फिस्टुला या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर है सभी हैं, फिस्टुला भी हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस में, मैटरनल डेथ भी हो सकती है, यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एब्डोमेन इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी स्लाइटली टू आइडेंटिफाई द पेन इन एब्डोमेन। तो एब्डोमेन को कितने रीजन में डिवाइड किया जाता है जब हम पेन को असिस्ट करते हैं? ऑप्शन में 6, 3, 9 या फिर 4। तो कितने रीजन में हम डिवाइड करते हैं? तो यहाँ पर डिवाइड किया जाता है 9 रीजन्स में। कितने में? 9 में। नेक्स्ट विब्रियो कोलेरा इज, तो विब्रियो कोलेरा क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। तो विब्रियो कोलेरा, कोलेरा को कॉज करने का जो क्या है कि बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर 24 का आंसर आपका क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट। तो कॉन्स्टिपेशन को लेके सभी कारण हो सकते हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में कंज्यूमिंग लो फाइबर डाइट एंड लेस फ्लूड, हाई फाइबर डाइट, प्रेगनेंसी, साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो जो यहाँ पर रीजन सब है किसी एक को छोड़कर, तो क्या है? हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट से कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है, ना कि कॉन्स्टिपेशन होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट इज वायरल हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द। तो वायरल हेपेटाइटिस किसका इन्फेक्शन है? हार्ट का, किडनी का, लंग्स या फिर लिवर का? तो किसका इन्फेक्शन है? लिवर का। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट या फिर 4 पार्ट? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, अपर एंड लोअर में। नेक्स्ट इज साइनोसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द। साइनोसाइटिस में किसका इन्फ्लामेशन होगा? नोज का, थ्रोट का, गम्स का या फिर साइनस का? साइनोसाइटिस में कहाँ पर इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा? तो होगा साइनस में। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू अनट्रीटेड फेरेंजाइटिस एक्सेप्ट। तो यदि फेरेंजाइटिस का हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो सभी चीज़ें होंगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में पेप्टिक अल्सर, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस या फिर पेरी टॉन्सिलर एब्सिस। तो सब चीज़ें डेवलप होंगी बट पेप्टिक अल्सर नहीं होगा। नेक्स्ट इज निमोनिया कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एक्सेप्ट। निमोनिया को हम किससे प्रिवेंट नहीं कर सकते बट किसी एक से छोड़कर। हैंड वॉशिंग रेगुलरली, अवॉइड एक्सपोजर टू डस्ट एंड केमिकल, स्मोकिंग या फिर अवॉइड सीजनल एलर्जी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, स्मोकिंग से। कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एक्सेप्ट, मतलब कि सभी से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हैंड वॉशिंग से, एक्सपोजर टू डस्ट, केमिकल्स, अवॉइड सीजनल एलर्जी, इन सभी से बट किसी एक को छोड़कर, तो है स्मोकिंग। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ हेमेटोपोइसिस। तो हेमोप्टाइसिस का कॉज क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकियोक्टेसिस, लंग कैंसर या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी केस में है जो हेमोप्टाइसिस की सिचुएशन हो सकती है।
नेक्स्ट इज COPD रिफर्स टू, तो COPD का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो COPD का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। नेक्स्ट इज विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, तो कौन सी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है? ऑप्शन में कैरोटिड, कोरोनरी, हेपेटिक या फिर पल्मोनरी आर्टरी। तो कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन फॉर हार्ट, तो हार्ट के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन की जाती है? ऑप्शन में EEG, ECT, ECG या फिर सोनोग्राफी। तो जो इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म की जाती है हार्ट के लिए वो क्या है? तो वो होती है ECG। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज नोन एज, तो जब रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या कहलाता है? कहलाएगा एनीमिया। ऑप्शन में था यूरेमिया, बेरेमिया या फिर ग्लाइसीमिया। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एनीमिया। नेक्स्ट इज व्हाट मेजर डू यू टेक टू मैनेज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो UTI को मैनेज करने के लिए क्या चीज़ें आप अपनाएंगे? बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी डी ऑल ऑफ दी अबव। आप लैब टेस्ट करवाएंगे, क्या किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये सिचुएशन डेवलप हुई है, कौन सा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सभी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट इज कंजक्टिवाइटिस में ड्यू टू, तो कंजक्टिवाइटिस किसके कारण होगी? बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इन सभी के कारण है जो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट इज ट्राकोमा इज द डिसीज ऑफ, तो ट्राकोमा किसका डिसऑर्डर है? आई का। नेक्स्ट इज एपिस्टैक्सिस रिफर्स टू, तो एपिस्टैक्सिस का मतलब क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, ब्लीडिंग फ्रॉम थ्रोट, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज या फिर ब्लीडिंग फ्रॉम स्टमक। तो एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट दैट इज यूस्टेचियन ट्यूब, मिडिल ईयर एंड मास्टॉइड एयर सेल्स इज नोन एज। तो जब इन्फेक्शन कहाँ पर हुआ हो? मिडिल ईयर में, जहाँ पर यूस्टेचियन ट्यूब, मिडिल ईयर और मास्टॉइड सेल्स क्या हुई हैं? अफेक्टेड हुई हैं, तो ये क्या कहलाएगा? फेरेंजाइटिस, साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या फिर ओटाइटिस मीडिया। तो यहाँ पर ये कहलाएगा ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट, आवर बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली हाईएस्ट एंड लोएस्ट एट विच टाइम, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई और लो कब होता है? हाईएस्ट एट 3 AM एंड लोएस्ट एट 6 PM, हाईएस्ट एट 6 PM एंड लोएस्ट एट 3 AM, हाईएस्ट एट 10 AM एंड लोएस्ट एट 10 PM या फिर नन ऑफ दी अबव। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है हाई होता है शाम के 6 बजे और लो होता है सुबह के 3 बजे। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ सीवियर डिप्रेशन ऑफ बॉडीज वाइटल फंक्शंस फॉलोइंग एन इंजरी, हेमरेज, सीवियर पेन और इमोशनल इज कॉल्ड, तो कौन सी कंडीशन है जिसमें बॉडी सीवियरली डिप्रेस्ड होने के साथ साथ ये फंक्शन जो साइन है देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में शॉक, टैकीकार्डिया, डिप्रेशन या फिर इन्फेक्शन। तो ये सभी साइन देखने को मिलेंगे शॉक में, किसी इंजरी, हेमरेज, सीवियर पेन या फिर इमोशनल के कारण जो सिचुएशन डेवलप हुई है तो वो क्या है? शॉक। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम ऑफ रेबीज, तो रेबीज के क्या साइन सिम्टम है? ऑप्शन में हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, एजिटेशन, कन्फ्यूजन एंड हेलुसिनेशन या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, सुनामीज एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? जियोग्राफिकल डिजास्टर के, क्लाइमेटोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल डिजास्टर के। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? जियोग्राफिकल डिजास्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? ये सभी क्या है? जियोग्राफिकल डिजास्टर हैं। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर विथ अनब्रोकन स्किन एंड ब्लड इज लॉस्ट इनटू टिश्यू इज कॉल्ड, तो फ्रैक्चर जिसमें स्किन नहीं टूटी लेकिन अंदर ब्लीडिंग भी हुई है और टिश्यू भी टूटे हैं, तो ये कौन सा फ्रैक्चर है? ओपन, ट्रांसवर्स, क्लोज्ड या फिर स्पाइरल फ्रैक्चर। तो इस टाइप का फ्रैक्चर कहलाएगा क्लोज्ड फ्रैक्चर। यहाँ पर स्किन नहीं टूटी हुई, बोन्स टूटी हैं, टिश्यूज टूटे हैं और ब्लीडिंग भी हुई है। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ लेबर रूम शुड बी, तो लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट इज विटामिन के इंजेक्शन इज गिवन टू न्यूबॉर्न, तो विटामिन के इंजेक्शन बेबी को क्यों दिया जाता है? टू प्रोटेक्ट बेबीज फ्रॉम सीरियस ब्लीडिंग, टू इम्यूनाइज द बेबी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन या फिर टू प्रोटेक्ट द वॉमिटिंग।
तो यहाँ पर विटामिन के न्यूबॉर्न बेबी को क्यों देते हैं? ब्लीडिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज द प्रोसेस फ्रॉम रैपिडली स्क्रीनिंग सिक चिल्ड्रन सून आफ्टर देयर अराइवल इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड। तो बहुत जल्दी फास्ट तरीके से कोई सिक न्यूबॉर्न हॉस्पिटल में आया है, उसकी बहुत जल्दी स्क्रीनिंग करवाई जा रही है, तो ये किसके लिए है? टू सेपरेट चाइल्ड फ्रॉम मदर, ट्रयाज, इमरजेंसी या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो ये सभी चीज़ें की गई हैं ट्रयाज के लिए, मतलब कि कोई और ज़्यादा सिचुएशन डेवलप ना हो पाए। नेक्स्ट इज ब्लड इन द स्टूल इज नोन एज। ब्लड इन द स्टूल क्या कहलाएगा? सीवियर डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन, सीवियर परसिस्टेंट डायरिया या फिर सीवियर डिसेंट्री। तो ये किसके लिए है? ये सीवियर डिसेंट्री में है, जो ब्लड म्यूकस है जो स्टूल में रहेगा। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंट डायरिया एट होम बाय। तो इन्फेंट को यदि डायरिया है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड, कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग, ORS सॉल्यूशन या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी तरीकों से हम है जो ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज BCG प्लस OPV ओ इज गिवन टू न्यूनेट एज। तो ये कब दिए जाते हैं? 6 वीक, 4 वीक बर्थ या फिर 9 मंथ। तो BCG OPV है जो कब दिए जाते हैं बच्चों में? ये दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इन। तो RBSK कब लाया गया था एडल्ट्स के लिए? तो ये ऑप्शन में 2019, 2013, 1992 या फिर 2000। तो जो RBSK प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ये कब किया था? 2013 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन। तो UIP कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन में है 1947, 1950, 1975 या फिर 1985। तो UIP प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो यह आया था 1985 में। नेक्स्ट इज पेंटावेलेंट वैक्सीन कंटेन। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 डिसीज से प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखी जाती है, 5 वैक्सीन होती हैं। तो ऑप्शन में है यहाँ पर 5 डिसीज, 3 डिसीज, 1 डिसीज या फिर नन ऑफ दी अबव। पेंटा वैक्सीन में कितनी होती है? पेंटावेलेंट में 5 डिसीज से प्रोटेक्ट करने की वैक्सीन। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन केयर ऑफ एन इंजर्ड पर्सन अबाउट ABC रूल। तो ABC रूल का मतलब यहाँ पर क्या है? कोई इंजर्ड पर्सन है तो ABC रूल क्या है यहाँ पर? तो वह एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज ऑल आर द फीचर ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्ट। तो काउंसलिंग फेस टू फेस होना चाहिए, 2 वे होना चाहिए, पेशेंट लिसनिंग होना चाहिए, बट कभी भी काउंसलिंग जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जो काउंसलर है वो अपने तरीके बता सकता है, समझा सकता है, बट वो आपको जज नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, जजमेंटल। नेक्स्ट इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलेरा। तो कोलेरा के मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है? ऑप्शन में डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, फीवर या फिर हेमोप्टाइसिस। तो सबसे ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट इज अ ग्लोबल डिजास्टर इज द वन विच अफेक्ट्स। तो ग्लोबल डिजास्टर किसको अफेक्ट करेगा? ग्लोबल कम्युनिटी को, एंटायर नेशन, लोकल कम्युनिटी या फिर रीजन ऑफ अ कंट्री। तो ग्लोबल डिजास्टर से क्या होगा? पूरी कम्युनिटी है जो अफेक्ट होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज बर्न्स आर कैलकुलेटेड बाय। तो बर्न्स को किस रूल से कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन में है रूल ऑफ 18, 9, रूल ऑफ 50 या फिर नन ऑफ दी अबव। तो रूल ऑफ 9 है जो बर्न को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज द टेस्टिस आफ्टर टॉर्जन में रिमेन वायबल फॉर हाउ मेनी आवर। कितने टाइम तक है जो वायबल रहेगी? ऑप्शन में 4, 1, 2 आवर या फिर 3 आवर। यहाँ पर आपका आंसर है ए, 4 आवर तक के लिए। नेक्स्ट इज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स हो सकता है, आपको फिशर्स हो सकता है, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। तो ये सभी होंगे, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्वेलिंग इज नॉट ट्रांसल्यूमिनेंट। तो कौन सी स्वेलिंग है जो ट्रांसल्यूमिनेंट नहीं होगी? हाइड्रोसील की, वेरिकोसील की, सिस्टिक हाइग्रोमा या फिर ब्रांकियल सिस्टाइटिस की। तो वो है यहाँ पर ब्रांकियल सिस्टाइटिस की, जो कि ट्रांसल्यूमिनेंट नहीं होगी। नेक्स्ट इज मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट द एज। मीजल्स कब दी जाती है? एट बर्थ, एट 1 मंथ, एट 6 मंथ या फिर 9 to 12 मंथ। तो मीजल्स दी जाती है 9 to 12 मंथ के बीच में। नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैक्सीन्स में बी। तो वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? ऑप्शन में फीवर, हेडेक, मलाइज या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी हैं जो वैक्सीन के बाद है जो आपको देखने को मिलेंगे, बट विद इन 1 or 2 डेज में ठीक हो जाते हैं।
नेक्स्ट इज एंटासिड्स आर यूज्ड फॉर। तो एंटासिड्स किसके लिए यूज होते हैं? पेप्टिक अल्सर्स के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डिसीज या फिर वायरल इन्फेक्शन के लिए। तो जो एंटासिड्स यूज होते हैं पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, ताकि HCl के प्रोडक्शन को कम किया जा सके। नेक्स्ट है टॉपिकल मेडिसिन आर यूज्ड। तो जो टॉपिकल मेडिसिन हैं कहाँ यूज होंगी? ओरली, ऑन स्किन, रेक्टली या फिर इंट्रावीनस। तो टॉपिकल का मतलब होता है स्किन पर। नेक्स्ट इज एल्बेंडाजोल ड्रग इज यूज्ड फॉर। तो एल्बेंडाजोल्स किसके लिए यूज होती है? ऑप्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक वॉर्म्स लाइक राउंड वॉर्म्स या फिर फंगल इन्फेक्शन में। तो जो एल्बेंडाजोल यूज होती है पैरासिटिक वॉर्म्स लाइक राउंड वॉर्म के इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट इज एंटी कन्वल्जेंस ड्रग्स आर यूज्ड फॉर। तो एंटी कन्वल्जेंस ड्रग्स यूज होती हैं एपिलेप्टिक सीजर्स को ट्रीट करने के लिए। तो आंसर होगा यहाँ पर ए। ऑप्शन में था एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, किलिंग द वॉर्म्स, डिक्रीज यूट्राइन मोटिलिटी। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम ऑफ लो ब्लड शुगर एक्सेप्ट। तो लो ब्लड शुगर के सभी साइन सिम्टम हैं किसी एक को छोड़कर। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, कन्फ्यूजन, सीजर्स एंड इरिटेबिलिटी। तो जो साइन यहाँ पर नहीं होंगे वो होंगे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि लो ब्लड शुगर हाई होता तब होता है। नेक्स्ट लेबर इज सेड टू बी प्रोलॉन्ग्ड व्हेन द प्रेग्नेंट वुमेन इन ट्रू लेबर एक्सपीरियंस लेबर पेन्स लॉन्गर देन। तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर कब माना जाता है? जब लेबर पेन 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हों। तो ये रहा आपका जो सेकंड पेपर था, जो प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कॉमन कंडीशंस को लेके, जिनका CHO के लिए पेपर है, ट्रेनिंग एग्जाम, टर्म एंड एग्जाम, सभी में हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।